प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली को लेकर एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब कोटेदार घर से राशन नहीं बांट पाएंगे। सरकार ने ये कदम खाद्यान्न आपूर्ति को पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए उठाया है। इस व्यवस्था के तहत अन्नपूर्णा भवन नाम से स्थायी और बहुउद्देशीय केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां राशन वितरण का पूरा काम होगा। यूपी के बरेली जिले में मनरेगा और ग्राम निधि से तैयार सरकारी मॉल अन्नपूर्णा की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली के अन्नपूर्णा मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू कराया है। प्रदेश में सबसे तेजी के साथ अन्नपूर्णा सेंटर तैयार करने का रिकॉर्ड भी बरेली के नाम दर्ज हुआ है। बरेली में 72 अन्नपूर्णा सेंटर पर ग्रामीणों को सरकारी राशन के साथ साथ आय, जाति, आवास प्रमाण पत्र बनवाने समेत कई सुविधाएं मिल रही हैं। दरअसल सरकार का मानना है कि घर से राशन बांटने की पुरानी व्यवस्था में कई खामियां थी। इनमें पारदर्शिता की कमी और भंडारण की असुरक्षा जैसी समस्याएं प्रमुख थी। लेकिन अब अन्नपूर्णा भवन बनाने से ये प्रक्रिया सुव्यवस्थित और अधिक भरोसेमंद हो जाएगी। प्रदेश में 3213 अन्नपूर्णा भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 1630 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कार्य जारी है। अन्नपूर्णा भवन योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न वितरण को घर घर के बजाय एक स्थायी और सुरक्षित स्थान पर केंद्रित करना है। इन भवनों में न केवल राशन का भंडारण किया जाएगा, बल्कि अन्य सरकारी सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। ये व्यवस्था ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए समान रूप से लागू होगी। इस बदलाव की जरूरत पड़ी क्यों, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल पहले कोटेदार के घर में राशन बांटने की प्रक्रिया में कई समस्याएं थी। जैसे कोटेदार के घरों में राशन सुरक्षित रूप से स्टोर नहीं हो पाता था, जिससे नुकसान और गड़बड़ी की शिकायतें आती थी। घर से वितरण में सही लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने में कई बार समस्याएं होती थी। संकरी गलियों में स्थित दुकानों तक पहुंचना और राशन लाना आम लोगों के लिए मुश्किल होता था। प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जा रहे अन्नपूर्णा भवन केवल राशन वितरण तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यहां अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसे भवनों में बन रहे CSC सेंटर में आय, जाति प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट जैसी सर्विस, बिजली बिल भुगतान और इंटरनेट सेवाओं का उपयोग, जनरल स्टोर के माध्यम से दैनिक जरूरतों की चीजों की बिक्री। भवनों में CCTV कैमरे और इंटरनेट की व्यवस्था होगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। इन भवनों का निर्माण मनरेगा योजना के तहत किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपयुक्त भूमि का चयन तेजी से करें। 80,000 उचित दर की दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल आपका सरकार के इस फैसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।